योग्य ठहर सके प्रभु जी। और ये अंदर अवश्य दूरी कमाला करेशो। ओ धन्य यीशु नाम, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हमसे प्रेम करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें नई सृष्टि करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी अगुवाई करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सुरक्षित हैं प्रभु जी, हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज आप हमारे साथ में हैं, हमें ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। यंदर अभिषेक रे रे अभिषेक रे रे अभिषेक यंदर अभिषेक तर अभिषेक तर अभिषेक तर अभिषेक का पत्रवती तम यंदर अभिषेक रे 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 अभिषेक रे अभिषेक पूरी अमर पत्रवती 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 इंद्र में संदूरी का मलक लक पत्रवतोरी इंद्र अभिषेक पत्रवती तम इंद्र अभिषेक रे 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 अभिषेक इंद्र अभिषेक इंद्र अभिषेक। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, अब तो राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यहाँ तक कि पृथ्वी के हाकिमों के अधिकारी भी हैं प्रभु जी। इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हर एक अधिकारी को इस पल में आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और दया चाहते हैं प्रभु जी। उनके अधीन में जितने भी आपके लोग हैं प्रभु जी, आप उनके मन को, उनके दिल को अपनी दया से भर दो प्रभु जी, कि आपके लोगों के प्रति वो दया का व्यवहार, कृपा का व्यवहार करे प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक अधिकारी, उनका हृदय आपके हाथों में नालियों के जल धाराओं के जैसे है, जिधर आप चाहते हो उधर मोड़ते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सहायता और मदद करे प्रभु जी। उनका हृदय आपके हाथों में रहे, आपके पवित्र बलवंत सामर्थी हाथों में रहे प्रभु जी। इस पूरे संसार में यीशु मसीह जिसके विषय में आपने भविष्यवाणी करी है कि उसका राज्य, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी प्रभु जी। बस प्रभु जी, सहायता और मदद मिलते रहे और हमारे प्रभु का राज्य लगातार बढ़ता जाए। अनुग्रह को चाहते हैं पिता, इस पल जो वचन आपकी ओर से नियुक्त है प्रभु जी, प्रभु जी आपकी आत्मा की सामर्थ में हर एक के मन, उनकी हृदय की गहराइयों तक उतरे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। दया को चाहते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया से आज 3 बातों को लेके जाइएगा। पहला ये कि शैतान को अपने पैरों तले रौंदना। हर परिवार, हर एक व्यक्ति जूझ रहा है इस वक्त में। वो आत्मिक प्राणी जो है ना, आत्मा, शैतान हर एक जीवन में, हर एक परिवार में वो कार्य करता है। टूट फूट को डालना, बीमारियों को डालना, लड़ाई झगड़े, अशांति को डालना, ये सारी बातें शैतान की ओर से। उस शैतान को कुचलना है तो आज अपने मन को उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ में लगाना। और शैतान करता क्या है कि एक पाप यानी कि आज्ञा के उल्लंघन के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है और मनुष्य फिर उसका गुलाम हो जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है पाप पर प्रभुता करने के लिए। तीसरी बात, हर मनुष्य संसार में जूझ रहा है अपने बुराई करने वालों से, अपने दुश्मनों से और अपने शत्रुओं से। वास्तविकता में बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो शत्रु है वो मांस और लहू यानी कि मनुष्य नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। और वो शैतान करता क्या है, एक मनुष्य के अंदर में होकर के उसे हमारे लिए उभारता है, मनुष्यों के लिए उभारता है। परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि हम उस पर भी जय को प्राप्त कर सकते हैं। उस शत्रु से भी हम उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। जैसे हर एक व्यक्ति को यह मालूम है कि एक दिन
मुझ पर मृत्यु आनी है, मुझे मरना है। और उस मृत्यु के आगे वो हारा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि एक दिन मेरा जीवन समाप्त होना है। परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि प्रेम भी है ना उतना ही सामर्थ्य है। हर एक व्यक्ति को इस प्रेम के द्वारा झुकाया जा सकता है, हर एक व्यक्ति को। हालेलुया, हालेलुया। हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपने मन को आज यीशु मसीह की तरफ में लगाइएगा। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से लाभ नहीं, पर आत्मा के लिए जो ग्रहण करेंगे उससे आपको जीवन मिलेगा। 6:63 यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, आत्मा जीवनदायक है, परंतु मैंने जो बातें तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी। हालेलुया। जीवन पर एक कदम और आगे, जीवन पर एक कदम और आगे। हमारी सृष्टि क्यों हुई है? आदम में एक सृष्टि हुई, एक पुरुष, उसकी पसली को निकाल के उसके लिए स्त्री को रचा गया, उसके लिए सहायक, उसको पत्नी बोला गया। उसी से पूरा संसार अब आगे बढ़ा। वो परमेश्वर की इमेज में थे, परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर पवित्र तो वो भी पवित्र, परमेश्वर धर्मी तो वो भी धर्मी, परमेश्वर भला वो भी भले थे, परमेश्वर दयावंत वो भी दयालु थे, परमेश्वर कृपालु वो भी कृपालु थे, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला तो वो भी अनुग्रह करने वाले। हालेलुया। ऐसे स्वरूप में थे वो, परंतु शैतान ने उस सृष्टि को बर्बाद किया, अपने स्वभाव में कर दिया। शैतान का स्वभाव, वो क्रूर हो गए, वो निर्दयी हो गए, ढीठ हो गए, हठी हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, पूरा गड़बड़ स्वभाव हो गया। वो परमेश्वर की समानता में नहीं थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने वचन को, जिसने शरीर को धारण किया, पृथ्वी पर आया। 30 साल का जीवन मनुष्यों के बीच में परमेश्वर की बातों को लेकर के, उसके राज्य की बातों को लेकर के, और उसके बाद में यीशु मसीह ने मनुष्य सारे जगत के पापों को अपने ऊपर में लेकर के क्रूस का दुख सहा, मृत्यु, तीसरे दिन जी उठा। अब प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक नई सृष्टि, अपने आत्मा को उसमें डालता है। वो यीशु मसीह का आत्मा उस व्यक्ति में, ये देह के द्वारा जो पाप हुआ है उससे आजाद करता है, और उसके बाद एक नए जीवन को जीने के लिए उसकी बुलाहट है। और वो जो स्वभाव देता है, पवित्र आत्मा सहायता करता है, और पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में बदलता है। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हम में क्रियाशील, और वो पिता है ना जो सबसे महान, जो स्वर्ग में भी नहीं समाता, वो हम में यीशु मसीह के चरित्र को देखना चाहता है। उसने हमें बुलाया है प्रभु यीशु मसीह की समानता स्वरूपता में होने के लिए। और तीतुस के नाम पत्र पौलुस लिखता है, उसकी 2 अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, जिसने अपने आप को, यानी कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, उत्तेजित हो। कौन से कामों में? भले कामों के लिए उसने हमें चुना है। हम अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। अब वो क्या चाहता है कि हम भले भले कामों में सरगर्म रहें, तो वह हमें अधर्म से छुड़ाना चाहता है। आज वो हमारे बीच में, हमारे अंदर मौजूद, परंतु किस लिए? बुराई से छुटकारा देने के लिए। स्वभाव में जहां कहीं भी ढीठपन, हट, बुराई, उससे वो आजाद करके भलाई पर आगे बढ़ा देना चाहता है। क्योंकि बुराई जो है ना, वो हमारा शत्रु है, हमें गहरे गड्ढे में लेके जाता है। बुराई करने वालों से परमेश्वर बेमुख रहता है, उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनता है। तो मनुष्य अपनी प्रार्थना में जूझता रहता है। प्रार्थना
परंतु परमेश्वर तक वो प्रार्थना नहीं पहुंचती है। मनुष्य थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है। फिर वो परमेश्वर से बोलता है, कब तक हम इस दुख में, इस तकलीफ में पड़े रहेंगे। परंतु जीवन पर जो बुराई है ना, जिसके चलते परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, उसको वो समझ नहीं पाता, उसको वो दूर नहीं कर पाता, इसलिए उसकी प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं ना, उनके जीभ और उनकी ओंठ शुद्ध होना चाहिए। स्पष्ट रूप से आज इस बात को मन में लेके जाइए, जीभ शुद्ध नहीं, ओंठ शुद्ध नहीं, वो आराधना भी ग्रहण नहीं की जाती, वो प्रार्थना भी ग्रहण नहीं की जाती। वो परमेश्वर जब आराधना में उतर करके आता है ना, हमारे ओंठों से जो शब्द निकलते हैं, स्तुति के शब्द, एक एक शब्द, आपको उसका महत्व नहीं होगा। वो उसका आदर करता है, आपके मुख से निकले हर एक शब्द का वो आदर करता है। और जानते हैं, वो जब शब्द निकलते हैं, एक सिंहासन का निर्माण करते हैं। शुद्ध ओंठ और जीभ से निकले शब्द का वो उस पर आकर के विराजता है, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आदर करता है आपके शब्द का, वो आदर करता है आपके शब्द का। इसलिए अपने होठ और जीभ को हमें शुद्ध रखना होगा। उसके लिए जो हमारा आदर करता है, जो हमें अपनी दृष्टि में मूल्यवान बना के रखा है, जिसने हमें अपनी दृष्टि में प्रतिष्ठित बना के रखा है। मनुष्य हमारे शब्दों की कदर ना करे, वो करता है। हालेलुया। उसके कान हमारी प्रार्थना की तरफ लगे रहते हैं। वो सोचता है कि मेरे लोग मुझे पुकारे और मैं उनकी प्रार्थना को सुन के उनके लिए कार्य करूं। आप मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाओगे, वो आपकी नहीं सुनेगा। उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। मनुष्य के सामने आप दुहाई दोगे, वो आपको इग्नोर करेगा, पर आपके उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, दुहाई दोगे, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो बहरा नहीं है, वो मनुष्य की संगति से प्रसन्न होता है, परंतु वो किससे मिलने आता है? जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। और उसकी इच्छा आज है कि बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर, बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। वो यही चाहता है। और यीशु मसीह इस संसार पर आया इसलिए है कि वो शुद्ध करके हमें एक ऐसी जाति बनाए जो भले भले कामों करने में सरगर्म हो। जैसे जैसे इस बाइबल को हम जानते जाएंगे, तो उसके बाद में हमारे पास में एक समझ होना चाहिए। अब बाइबल जानने वालों के बीच में आप कहीं भी जाओगे ना, वो बाइबल के वचन को लेकर के वाद और विवाद करते हैं। आपने कुछ शब्द को समझाया तो वो शब्द उस वचन के द्वारा आपकी बातों को काटेंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पर उस वचन को जो मनुष्य लेकर के जाता है, उसको वो समझने की कोशिश नहीं करते, परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से मना करती है। तीतुस उसकी 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यह बात सच है। और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। मानसिक रूप से तैयार रहना है कि जिन्होंने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बाइबल जिन भले कामों पर हमारे लिए प्रकट करती है, जिन बातों की अगुवाई करती है, उन भले कामों में हमें आगे बढ़ना है। परंतु आगे लिखी है ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। इसी बात में यानी कि लोगों की भलाई को ढूंढना, उसमें हमारी भलाई छिपी है और साथ में दूसरे मनुष्यों का भी इसमें भला है। पर अब चेतावनी आगे जो खास है, यहां लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था यानी कि बाइबल के विषय में है, बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। यानी कि जो बाइबल को लेकर के वाद और विवाद करता है, वचन और वचन और वचन, ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि वहां पर जो वाद और विवाद हो रहा है या जो बातचीत हो रही है, वो निष्फल है, वो किसी काम की नहीं है। पर एक मनुष्य को ढूंढ क्या करना है कि हम सामने वाले मनुष्य की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, बस, और कुछ भी नहीं।
यदि हम इस काम में लगे रहेंगे ना, तो हमें भलाई करने के लिए ना वो सामर्थ्य देगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण था, और प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो पूरे जगह पे ना, इस्राएल में, गलील में, दिकापुलिस में भलाई करता फिरता रहा, भलाई करता फिरता रहा। यीशु मसीह की मानसिकता कहती है, जिसका हो सके बस उसकी भलाई कर दो, उसकी भलाई कर दो बस। हमारी भी मानसिकता यही होना चाहिए। यानी कि अब हमारी दृष्टि दूसरों की बुराई खोजने के लिए नहीं, परंतु अब हमारी आंखें उन बातों पर लगा होना चाहिए कि हम किसकी भलाई कर सकें। ये यीशु मसीह को प्रसन्न करती है ये बातें। और बाइबल ऐसा कहती है 10वीं और 11वीं आयत में, किसी पाखंडी को, यानी कि जो विवाद करता है वचन को लेकर, बाइबल को लेकर के, बाइबल उसे पाखंडी कहती है। और आगे लिखा है, एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग हो जाना। ये मत सोचना कि इसको बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये मत सोचना कि इसको बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो बाइबल को लेकर के विवाद करता है। बाइबल कहती है उससे अब अलग हो जाना। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, यह जानकर ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है शब्द से नहीं, वचन से भी अपने विश्वास को प्रकट करना है। एक ऐसा व्यक्ति होता है सिर्फ बाइबल की बातें करता है, पर उसके कर्म बाइबल के अनुसार नहीं होते हैं। हालेलुया। जिसके कर्म बाइबल के अनुसार होते हैं, उसके शब्द में सामर्थ होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ थी। हालेलुया। पौलुस के शब्द में सामर्थ थी। वो कहता है, लुभावने वाली बातें लेकर के नहीं आया मैं, ज्ञान की बातें लेके नहीं आया मैं, जो वचन दे रहा हूं उसमें आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। वचन में पवित्र आत्मा और सामर्थ होना चाहिए, उस पर अभिषेक होना चाहिए। वो अभिषेक जो हमें बदलता है, वो अभिषेक जो हमारा मार्ग तय करता है। हालेलुया। हालेलुया। मरे हुए शब्द को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, हमें जीवित रेमा शब्द चाहिए है, आत्मा चाहिए है, जो अंदर जाए तो काम करे। क्योंकि उसने कहा, जैसे आकाश से हिम और वर्षा आती है ना, पृथ्वी को उपजाऊ बनाए बिना ये वापस नहीं लौटते, उसी तरह से मेरा वचन जिस काम के लिए भेजा है उसको पूरा करके मेरे पास लौटेगा, उस काम को सफल करके वो मेरे पास लौटेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज का वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक निडर जीवन जी सकते हैं, बिना डर भय का आप जीवन जी सकते हैं। यदि लूका के सुसमाचार में पहली अध्याय उसकी 77 वर्ष में आप जाएंगे, 75 में जाएंगे, तो वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। और वहां पर लिखा हुआ है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसके ऊपर में जो अभिषेक था, और यहां पर ऐसा लिखा है, बल्कि हम 74 से लेते हैं से, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने, यानी कि परमेश्वर के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। हालेलुया। मतलब कि किस लिए? ये जो आएगा ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लोगों को उद्धार का ज्ञान देगा, उद्धार का ज्ञान। और एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है? पापों की क्षमा से, पापों की क्षमा से। और जब एक व्यक्ति पापों की क्षमा से होता है, यही तो उद्धार का ज्ञान है। और पापों की जब क्षमा को वो प्राप्त करता है, पापों से वो मुक्त हो जाता है, और तभी वो पवित्रता और धार्मिकता के साथ में निडर रह करके शत्रुओं के हाथ से मुक्त। शत्रु कौन? शैतान, दुष्ट आत्माएं, जो मन के अंदर में अशांति को उत्पन्न करती है, दिल में बेचैनी, डर, भय, घबराहट, भविष्य के प्रति आशंकित रहना, छोटी छोटी सी बातों को देख के बड़े बड़े डर पे आ जाना। मनुष्य डरता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये वो अनक्लीन स्पिरिट है जो मनुष्य के अंदर में डर और भय को पैदा करती है। परंतु बाइबल ऐसा कहती है, जब हम पाप से छूट जाते हैं, तब
निडर होकर के पवित्रता के साथ में और धार्मिकता के साथ में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। स्मरण करें अपने मुक्तिदाता अपने प्रभु यीशु मसीह को। आज अपने मन की बातें उससे कह दें। आपके मन में बहुत से डर होंगे, बहुत से भय होंगे, अपना भविष्य, बिजनेस, नौकरी, मृत्यु, एक्सीडेंट, बच्चों का, बहुत सारी चिंताएं होगी, इसको लेकर आप परेशान होंगे। आज उससे कहें, प्रभु जी आज इन सब के भय से हम आजाद होकर जाना चाहते हैं। हमारा दिल व्याकुल रहता है प्रभु जी, मन नहीं लगता प्रभु जी, जीने की इच्छा समाप्त हो, भविष्य को लेकर के डर, भविष्य की प्लानिंग करने से डर, परिवार को लेकर के डर, लगता है कि कब सब कुछ ठीक हो पाएगा। हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आज तू हमें आजाद कर प्रभु जी, हमारे अंदर में से हर एक भय को दूर कर, अपने धर्म दाहिने हाथ से हमें संभाल प्रभु जी, हमें संभाल प्रभु जी। हमारा मन आशंकित, हम हार चुके, ऐसा लगता कि सब कुछ हमारे हाथों से जा चुका। आज प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी सहायता की आवश्यकता, हमारी सहायता कर दो प्रभु जी, हमारी सहायता कर दो। दया चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर, आमीन। हालेलुया। सृष्टि हुई, परमेश्वर ने आदम हवा को सृजा, उनकी संतानें हाबिल और कैन। हाबिल तो धर्मी था परंतु कैन अधर्मी। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी उसके अंदर में, कि उसके अंदर में भलाई नाम की चीज नहीं थी। यानी कि कोई व्यक्ति जिसे ग्रहण कर लिया जाए तो उससे उसको ईर्ष्या, और दूसरा मनुष्य छोड़ो, अपने ही खून से उसको ईर्ष्या, अपने ही भाई से उसके अंदर में ईर्ष्या मौजूद। हुआ क्या, हाबिल ने भेड़ बकरियों का बिजनेस शुरू किया, कैन ने खेती बाड़ी शुरू कर दी, और दोनों की जो भी आय हुई है, हाबिल तो अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे अच्छे अच्छे बच्चों को छांट करके लाया है परमेश्वर को बलिदान करने के लिए। कैन भी अपनी अन्न का, उपज का 10वांश नहीं, कुछ भाग लिखा है वहां, कुछ भाग। देख लीजिए उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसकी 3 आयत में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कृपण, कंजूस। जब मनुष्य के हृदय में भलाई होती है ना, और भलाई में जब बढ़ना शुरू करता है ना, वो उदार होना शुरू करता है। वो उदार होना चाहिए। एक बीमार व्यक्ति से मिलने यदि एक व्यक्ति जाए और जाकर के उसका हालचाल पूछ करके आ जाए, ठीक है, वो सामर्थ्य है, वो संपन्न है, तो कोई बात नहीं। पर एक बीमार व्यक्ति से मिलते समय जब मालूम चले कि वहां पर पैसों की बहुत ही आवश्यकता है, अब वो कर्म सहित नहीं, तो भलाई फिर कहां? हालचाल पूछना भलाई नहीं है, परंतु फाइनेंस से मदद करना भी तो पूरी तरह से भलाई कहलाती है। और ऐसा ही व्यक्ति जो भला होता है ना, उसका दिल खुलता चला जाता है, वो और उदार होता चला जाता है। परंतु कैन की जो दिल था ना, वो बड़ा कृपण था, उसमें उदारता नहीं थी।
जब वो परमेश्वर के पास भी आया ना, तो अपने अन्न की उपज में से कुछ लेकर के आया। जिसके पास परमेश्वर के लिए कुछ है, तो मनुष्यों के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके लिए परमेश्वर के पास में कुछ है, मनुष्यों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है, जो मनुष्य से प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता। जो मनुष्यों के लिए उदार हो गया, वो परमेश्वर के लिए भी उदार हो जाएगा। और जो मनुष्यों के लिए उदार नहीं, वो परमेश्वर के लिए कैसे उदार हो सकता है। पर घबराइए मत। जब परमेश्वर अपने वचन को भेजता है ना, तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य वो रखता है। हमारे अंदर में वो इच्छा को पैदा करता है। और यदि यहां पर इच्छा पैदा हो गई ना, तो बाइबल ऐसा कहती है 2 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में कि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी भी देता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर में भलाई की इच्छा प्रबल होती जा रही है ना, तो वो उस क्या करेगा, आपको बोने के लिए बीज भी देगा, यानी कि भलाई करने की सामर्थ्य भी देगा। भलाई करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, वो भी वो आपको प्रदान करेगा। हालेलुया। वो मनुष्य की इच्छा मात्र को देखता है। आदम को जब सृजा ना, तो उसको खेती बाड़ी करके सब उगाने की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ वहां पर संपन्न था। उसके बाद परमेश्वर आदम को लेकर के आया। ये पृथ्वी हर चीज से भरपूरी है। बाइबल कहती है 2:8 में हग नबी में, सोना भी मेरा और चांदी भी मेरी। सोना भी मेरा और चांदी भी मेरी। वो परमेश्वर की पृथ्वी और सब कुछ उसका है, और सब कुछ उसकी भरपूरी। 66 के 2 यशायाह नबी में लिखा है। परंतु आपके अंदर में इच्छा होगी तो परमेश्वर इस पृथ्वी की उपज को आपकी तरफ में भेजना शुरू करेगा, आपको फलवंत करना शुरू करेगा। कब? जब आपके अंदर में इच्छा होगी, तब परमेश्वर आशीष देना शुरू करता है। हालेलुया। यानी कि जब एक जगह आप देते हो, वो वास्तव में वो बीज है कि आपने बोया है, और जब वो बोया है तो 100 गुना लौट करके वो आपके पास में आता है। पर बोने के बाद में कि परमेश्वर मुझे देगा और फिर मैं बोऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप बोते हो तो परमेश्वर उसको फलवंत करता है, यानी कि आपके बीज को परमेश्वर बढ़ाता है, फिर आप काटते हैं और फिर उसमें से करते हैं, फिर वो और बढ़ता है, और ऐसे करके मनुष्य के जीवन पर आशीषें आना शुरू होती हैं। हालेलुया। पर कैन जब आया ना, कुछ के साथ में आया, क्योंकि वो भला व्यक्ति नहीं था, उसके अंदर में बुराई थी। फिर हाबिल ने परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ाई। हाबिल की जो भेंट थी, पहलौटे थे, अच्छे अच्छे थे। उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि कितना दे रहा हूं, परंतु हां, मुझे अच्छा, परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा करना है। और जब परमेश्वर के लिए वो बहुत अच्छा करता है, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया, और ये भेंट उसको धर्मी घोषित कर दी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना, धर्मियों की भेंट को तो ग्रहण करता है। और हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण कर ली। पर बाइबल ऐसा कहती है कि इनकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। यदि उसको आगे पढ़े तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हाबिल, और ध्यान से पढ़िएगा उसको, हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। और आगे लिखा है कैन, और ध्यान दीजिएगा, कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर पैसों का भूखा प्यासा नहीं, भेंट का भूखा और प्यासा नहीं। परमेश्वर हाबिल को ग्रहण करता है। हाबिल को ग्रहण किया तो उसकी भेंट भी ग्रहण हो गई। कैन को ग्रहण ना किया, उसकी भेंट भी ग्रहण नहीं की गई। हालेलुया। यानी कि हाबिल के अंदर में भलाई थी, कैन के अंदर में बुराई थी, और इस बुराई के चलते परमेश्वर कैन को ग्रहण करना नहीं चाहता था। बात अब यहां पर भेंट पर भी नहीं है। वास्तव में कैन के अंदर में भलाई नहीं, तो परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया। पर हाबिल का दिल जो है ना, बहुत ही अच्छा दिल था, भला मनुष्य था वो, और इसलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। उसकी भेंट भी ग्रहण कर ले गई। और ऐसा ही तो लिखा है रोमियो के नाम पत्र 12:1, 2 और 3 में कि अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। अपने आप को पवित्र, जीवित और भावता हुआ, यानी कि अपने आप को जिंदा
और कैसा कि जिसे परमेश्वर ग्रहण करे, परमेश्वर को अर्पित कर दो, उसको सौंप दो अपने आप को, पर पवित्रताई के साथ में, पवित्रताई के साथ में। हाबिल की जो भेंट थी ना, वो जाए पर उसके पहले वो अपने आप में पवित्र यानी कि धर्मी था, धर्मी था। और रोमियो 12:1-2-3 में लिखा है, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। आज यीशु मसीह आया है ना हमारे मन को नया बनाने के लिए, कुछ भी किसी भी तरह की बुराई को दूर करके इस मन के अंदर में भलाई और भलाई को भर देने के लिए आया है वो। और तब मन के नए हो जाने से अपने आप हमारा स्वभाव और हमारा चाल चलन सब बदल जाएगा। तो जो मन में भरा है ना वही तो शब्दों के द्वारा प्रकट होता है, और फिर वही शब्द हमारे कार्य यानी कि हम वैसे ही कार्य कर पाते हैं। हालेलुया। यदि इस मन में भलाई भरी होगी तो हमारे शब्द भी भले होंगे और हमारे कार्य भी भले होंगे। पर ये जो कैन है ना, अब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया और कैन की भेंट को ग्रहण ना किया, तब इस कैन के मन के अंदर में ना अपने भाई के लिए घृणा, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, सारे पाप प्रकट हो गए। एक झटके में सब कुछ उसके स्वभाव के अंदर में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर आ गया है कैन के पास में, और परमेश्वर ने बोला, तू क्रोधित क्यों होता है? उसका क्रोध चेहरे पर है, बोलचाल में प्रकट नहीं हो रहा है, उसकी आंखों में क्रोध है। हमने 2 हफ्ते पहले सीखा है कि मनुष्य का जो सारा आचरण है ना वो कहां प्रकट होता है? आंखों में। एक व्यक्ति व्यभिचारी है, उसकी आंखों में देख करके आप पहचान जाओगे ये व्यक्ति ना वासना से तृप्त व्यक्ति है, इसमें लगा रहने वाला व्यक्ति है। एक लोभी व्यक्ति है, आंखों में दिखेगा। एक क्रोध भी है तो आंखों में दिखेगा। घमंड भी है तो आंखों में दिखेगा, क्योंकि बाहें ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे एक अलग स्टाइल में बाहें बन जाती है। आप देखोगे घमंडी व्यक्ति को तो सब कुछ इस आंख पर प्रकट होता है। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू क्रोधित क्यों होता है, और दूसरा तेरे चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई। परमेश्वर जानता है ना, जानता है, वो तो भविष्य की बातें आदि से जानता है। पर इस बाइबल के अंदर में आप देखो ना तो परमेश्वर सवाल करता है आदम से, आदम आदम तू कहां है? कैन से तेरे चेहरे पे क्रोध, उदासी क्यों? कैन से, कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? हालेलुया, हालेलुया। ये सवाल क्यों जानते हैं? जानते हैं सवाल क्यों? कि मनुष्य बोल सके, कैन बोल सके, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने भाई की हत्या कर दी। पर उसने नहीं बताया, छिपाया। मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे क्या मालूम। हालेलुया। आदम तू कहां है? फल खा लिया? नहीं प्रभु, मैंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं, मैं तेरा शब्द सुनकर के डर गया। शब्दों में उलट फेर अधर्मी व्यक्ति के होते हैं, आज्ञा उल्लंघन करने वालों के होते हैं। झूठ उसी जीभ पर होता है, वो साफ सुथरा नहीं होता है। आंखों का साफ होना, जीभ का साफ होना। हालेलुया। ये सब उलटफेर की बातें होती हैं वहां पर। और ये परमेश्वर को क्या जवाब दे? परंतु परमेश्वर ने फिर इससे कहा, क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा है, पाप द्वार पे छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। पर तुझे तो पाप के ऊपर में प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने अगुवाई दे दी, परमेश्वर ने सच्चाई बता दिया। अब कैन के ऊपर में है, उसको माने या ना माने। परमेश्वर उससे चाहता था तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण कर ली जाएगी। इस वक्त में तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई। सुधार कर,
मन को फेरा, तेरा चरित्र, तेरा चाल चलन बदल जाए, फिर तू भेंट को ले गया, मैं ग्रहण करूंगा। तेरे विषय भी स्वर्ग गवाही देगा कि तू धर्मी है। पर इसका मन नहीं बदला। अब इसके अंदर में क्रोध, ईर्ष्या, बैर सब कुछ समा गया ना। अब ये क्या चाहता है? अपने भाई को मारना, अपने सगे भाई को, अपने खून को मारना चाहता है। और एक दिन अवसर भी मिल गया। ये मैदान में था, इसका भाई इसके पास में आया, इसने अपने भाई को पकड़ा, उसके मार डाला। क्यों मारा? क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण कर ली गई, इसकी नहीं की गई। मनुष्य के अंदर में ईर्ष्या क्यों ना? क्योंकि वो पाप में उलझा हुआ है, वो शैतान के फंदे में है। शैतान एक मनुष्य के अंदर में उसे क्रोध दिलाता है, उसका मन, उसका हृदय जलता रहता है। क्रोध से वो तमतमाता रहता है, वो सो नहीं सकता, बिस्तर पर उसको नींद नहीं आती है। और जिससे वो ईर्ष्या रखता, बैर रखता है, यदि उसको देख ले तो वो और क्रोधित होता है वो व्यक्ति। और जब तक वो सामने वाले का नाश ना करते, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। आप स्मरण करें, यदि कोई शत्रु है, कोई बैरी है, और जब जब उसको नुकसान पहुंचता है, तो उस मनुष्य को खुशी मिलती है जो उससे बैर रखता है। ये क्या है? एक शैतान है जो अंदर में इस तरह की बातों को महसूस कराता है। और यही तो बुराई है। भलाई क्या चाहती है? उसकी उन्नति हो जाए, वो भला चंगा रहे, वो आशीषित रहे। किसी ने बोला, देख वो तुझसे बढ़ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, वो बढ़े मैं घटूं। वो बढ़े, उसके अंदर में ईर्ष्या नहीं, बैर नहीं। मैं 6 महीने पहले से काम शुरू किया हूं, मेरे बाद आया और इतना ज्यादा काम हो गया। आहा, वो कहता है वो बढ़े मैं घटूं। कैन की मानसिकता ऐसी नहीं थी। कैन के अंदर में ईर्ष्या। परमेश्वर उससे चाह रहा था कि वो भला करे, पर इस भलाई के ना करने के चलते परमेश्वर ने एक चेतावनी भी दे दी थी कि तू भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पे छिपा है, यानी कि शैतान द्वार पे छिपा है। अब क्या होएगा? तो उससे एक गुनाह हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि पाप कहां छिपा है? द्वार पर। और द्वार कहां है? हृदय। यदि यहां से भलाई है ना, तो किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होएगा व्यक्ति। पर यहां पर यदि घृणा है, नफरत है ना, ये कठोर है दिल ना, तो उसकी मृत्यु से वो प्रसन्न हो जाएगा। पर ये कठोर कब होएगा? जब शैतान इसके अंदर में समा जाएगा, इस दिल के अंदर में शैतान समा जाएगा। और ये परमेश्वर ने कैन से ये कहा, पाप तेरे हृदय के द्वार पर छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। एक अवसर और अंदर, और उसके बाद दिल की जो भावनाएं होती है ना, फिर ये कल्पनाएं, जो विचार है ना, फिर सब बदलना शुरू होते हैं। और कैन के पास में अवसर था, भला करता, पाप से बच जाता, पर वो भलाई में आगे नहीं बढ़ा। पाप ने उसके अंदर में प्रवेश किया और उसको ताकत मिली, सामर्थ मिली अपने भाई की हत्या करने का। और वो कैन की परमेश्वर की प्रेजेंस से निकल गया, वो दूर चला गया। अब वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, परमेश्वर की वर्शिप नहीं करता है। और जब परमेश्वर की वो वर्शिप नहीं करता है, तो वहां से आशीष भी नहीं पा सकता अब वो। क्योंकि निर्गमन की किताब 23 के 25 में लिखा है, जो मनुष्य उसकी उपासना करे, परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना, उसकी सेवा करे, तो वो क्या करेगा? अन्न और जल पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सेवा ऐसे ही तो होती है। अब कैन परमेश्वर की आराधना, सेवा करने वाला नहीं रहा, तो उसके अन्न जल पर अब आशीष परमेश्वर की ओर से तो नहीं,
वो अपनी मेहनत परिश्रम से कराएगा, क्योंकि लिखा है कि जो संपत्ति या धन परमेश्वर की ओर से आता है उसके साथ में दुख नहीं मिलाता। परंतु अब कैन जो मेहनत करके कमाएगा ना, उसके साथ उसके जीवन पर दुख आएगा। मतलब बीमारी, कमजोरी, दुर्बलताएं, नाना प्रकार की समस्याएं। धन आएगा जाएगा, धन आएगा और जाएगा, उसका ठहरेगा नहीं। उसकी जो थैली होगी उसमें छेद होगा, आएगा और चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर धर्मी के घर में बहुत धन संपत्ति होती है। हालेलुया। वो अनुग्रह कर करके दान देता है, पर भी संपत्तियां बढ़ते चले जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही आशीष देने के लिए तो उसने आज बुलाया है। क्या इनका जीवन तो श्रापित हो गया ना? अन्न जल पर अब आशीष नहीं आएगी। पर दूसरी बात, 23 के 25 निर्गमन की किताब, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अब दूसरी बात, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कैन के जीवन से यह बात भी चले गई, कैन के परिवार से यह बात भी चले गई, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है, परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। हाँ, वो किसकी आराधना करेगा? अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु की, किसी पेड़, किसी पौधे के पास में परमेश्वर के हाथों की रची हुई चीजों को वो अपना कुलदेवी देवता बना करके उसकी आराधना कर देगा। वो सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पाएगा, खोज नहीं पाएगा। उसका खानदान अब वो चला गया परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर। अब उसके बीच में से रोग और बीमारी, क्योंकि आशीष किसके लिए लिखी है? रोग और बीमारी को दूर करने के लिए। जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करेगा ना, हाँ, वो तो धर्मी था। हाबिल धर्मी था। मालूम है हाबिल अभी कहां है? हाबिल अभी कहां पर है मालूम है आपको? बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महान स्थान पर है वो। बाइबल ऐसा बताती है कि जो धर्मी लोग हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसकी 6वीं अध्याय पर और उसकी 9वीं आयत पर यदि हम आ जाएं, वहां पर लिखा है, तब उसने 5वीं मोहर को खोला तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। हालेलुया। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगीदास भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी ना हो ले। वेदी, परमेश्वर की वेदी, और परमेश्वर की वेदी के नीचे कौन है? जो परमेश्वर के वचन और उसके लिए वध किए गए। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं कि तू हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है, यीशु का लहू हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है, क्योंकि यहां पर हाबिल परमेश्वर के सामने पुकार रहा है, मेरे रक्त का बदला तू कब तक ना लेगा? हालेलुया। हाबिल मौजूद है परमेश्वर की वेदी के नीचे, वो पुकार रहा है, मेरे लहू का बदला, मेरे लहू का बदला और मेरे लहू का बदला। और इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है कि यीशु का लहू हाबिल के रक्त से उत्तम बातें। हाबिल का लहू तो उसी वक्त पृथ्वी में से परमेश्वर को पुकार उठा था, पर यीशु का लहू क्या कहता है? वो हमारे लिए है, हमारे पाप से मुक्त करने के लिए। ये विवेक जो है ना, गंदा हो जाता है, इसको धोने के लिए। ये लहू बदले के लिए नहीं पुकार रहा है। यीशु का लहू यदि पुकार रहा है तो वो हमारे पापों की क्षमा के लिए। परमेश्वर के सामने उस सोने के कटोरे में जो वेदी पर रखा हुआ लहू है ना, वो दुहाई देता है वहां पे। जब हम अपने पापों की क्षमा के लिए पुकारते हैं ना, तो बाइबल कहती है 9:14 में उसका लहू का छिड़काव हमको मिलता है आत्मिक रूप से, और ये विवेक शुद्ध किया जाता है।
यीशु का लहू। हालेलुया। परंतु बात है हाबिल की। हाबिल परमेश्वर की वेदी के नीचे है क्योंकि वो धर्मी था। वो आज भी परमेश्वर की आराधना में शामिल। क्यों? क्योंकि 24 प्राचीन 12 स्त्र घेर के खड़े परमेश्वर को, जो लगातार कहते रहते हैं, अपने सिर के मुकुट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया। यानी कि अपने घमंड नहीं आने दे रहे हैं। वो विनम्र है परमेश्वर के आगे, दंडवत करते हैं और कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। पर 24 घंटे एक ही शब्द, आराधना का एक ही वचन जो परमेश्वर को पुकार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हाबिल की तरह बने, धर्मी, भलाई यहां पर होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें अधर्म से छुड़ा लिया, शुद्ध किया। एक ऐसी जाति चाहता है जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यानी कि हमारी आंखें खोजना चाहिए भलाई की बातों के लिए कि किसकी हम भलाई कर सके, और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की भलाई कर सके। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है, और तब जाकर के हम भलाई के लिए उदार हो सकते हैं। परंतु भलाई पवित्र आत्मा का एक फल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो मनुष्य पाता है, पर उसके बाद वो भविष्यवाणी करने लग जाता है, वो चंगाई करने लग जाता है, वो चिन्ह और चमत्कार के लिए 40 दिन के लिए फास्टिंग करता है। वो चाहता है कि चिन्ह और चमत्कार होने लग जाए ताकि उसके नाम को महिमा मिले। वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, तुमने मेरे नाम से भविष्यवाणी करी, रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। मैं कह दूंगा, हे कुकर्मी, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कर ले पृथ्वी पर कितनी चंगाई सभा करनी है, कर ले इस पृथ्वी पर कितनी भविष्यवाणी करनी है, पर भलाई नहीं तो वो सब व्यर्थ है। हालेलुया। भलाई नहीं तो वो सब व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए तो बेनीहीन और जॉयस मेयर ने अनाथ आश्रम खोल के रखे। बिना अनाथ आश्रम के काम नहीं चलता। अंकुर नरूला बहुत सी कलीसियाओं को दान करता है, जो पास्टर कमा नहीं सकते उनको वो देता है। इसलिए तो उसकी भलाई के काम उसके लिए गिने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर में भलाई नहीं, स्वभाव से उसका विश्वास मरा हुआ है, मरा हुआ विश्वास है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, याकूब के नाम पत्र उसकी 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, याकूब 4:17 है। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह। कितने ऐसे होंगे जब अपने घर से निकले तो कोई गरीब ठंड में कुड़कुड़ा रहा होगा। एक चादर आप ही के कहीं घर के आसपास में कोई बड़े मुश्किल से अपने आप को सुकुड़ के छोटा सा बना करके चादर में गठरी बंद करके सोया होगा। दिल देख करके पसीजा होगा, मन पे कुछ पैदा हुआ होगा, परंतु उसके लिए हम कुछ दे नहीं पाए। लोगों ने अपने घर के बेडशीट को फाड़ करके घर में पोछा करने के लिए, कुछ करने के लिए बना लिया, पर वो गरीबों के काम ना आ सका। मनुष्य ने अपने पैसे को व्यर्थ यहां वहां खर्च कर लिया, पर वो गरीबों के लिए एक चादर, एक ब्लैंकेट लेकर के ना दे सके। हालेलुया। तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? मिलिट्री वाले जो कंबल होते हैं सदर में मिलते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते, बड़े सस्ते हैं, पर बड़े गर्म करते हैं। वो एक व्यक्ति को देना यानी कि भलाई का काम करना। बहुत सारी भलाई है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक भलाई का काम
पाप को यहां अंदर जाने से रोक देगा। हालेलुया। एक भलाई का काम, किसी को टुटते हुए देख करके, परेशानी में देख करके उसके लिए कुछ कर देना, पाप को अंदर जाने से रोक देगा। और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है और मृत्यु आपके जीवन पर आने से रुक जाएगी। ये पाप अंदर नहीं जाएगा। ये भलाई का काम, आपको जब परमेश्वर के आगे आएंगे, आपके ओंठों से निकलने वाला शब्द उसके लिए स्तुति सिंहासन का निर्माण करेगा। परमेश्वर उस पर बैठ के प्रसन्न होएगा, हमारी आराधना को ग्रहण करेगा। परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम भले काम करने वाले मनुष्य हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है रोमियो के नाम पत्र उसकी 16वीं अध्याय में, और उसकी 19वीं आयत में, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान बनो, पर बुराई करने के लिए भोले बने रहो। भोला मनुष्य ना, उसको कुछ भी बोलो उसको समझ में नहीं आता। बाइबल कहती है ऐसे ही भोले बन जाओ, बुराई के लिए ना समझ बन जाओ। मत करो वो सारी चीजों को, पर भलाई के लिए क्या करो? बुद्धिमान बनो। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? आगे लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र अतिशीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा परेशान करती है, शैतान परेशान करता है, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर पे बीमारी को डालना, समस्याओं को डालना, आर्थिक समस्या, अरे कैसी भी समस्या क्यों ना, सारी की सारी समस्या की जड़ पाप, और पाप के बाद में शैतान, और शैतान हर एक जीवन को नाश करता है। पर जितना मनुष्य भोले कामों में आगे, भलाई के कामों में आगे बढ़ेगा, उतना वो बुद्धिमान बनता जाएगा। यहां पाप को अंदर जाने से रोक जाएगा, शैतान को अंदर जाने से रोक देगा। पर शैतान अंदर जाने से रोकेगा नहीं, परंतु परमेश्वर क्या करेगा? उसे हमारे पैरों तले लेकर के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां अंदर तो नहीं जाएगा, पर पैरों के तले वो जरूर आ जाएगा। और यही तो परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर शैतान को नाश करना चाहता है, वो नाश कर देगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए रख छोड़ा है उसको, पर परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले बनाकर के रख छोड़े हैं इस पृथ्वी के अंदर में। वो दिखाना चाहता है अपनी सामर्थ को कि ये मनुष्य जो मिट्टी से बने हुए हैं, देख तुझे कैसे अपने पैरों तले यीशु के नाम से रौंदते हैं। इसी में तो परमेश्वर की महिमा है, इसी में तो उसकी महिमा है। वो शैतान जो दिल के पास में छुपा है अंदर जाने के लिए एक मौका चाहिए कि ये बुराई करे और मैं अंदर जाऊं और इनके जीवन को तहस से नहस कर दूं। वो उसके जाने का रास्ता बंद, वो द्वार बंद, आने का अवसर नहीं उसके अंदर में। यूदस भलाई कर सकता था। यूदस 13वीं अध्याय के अंदर में वहां पर लिखा है, दूसरी आयत में दी जाए तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि शैतान ने यूदस के मन में डाल चुका कि वो यीशु को पकड़वाए। अभी अंदर नहीं आया है, उसके मन में उसने एक विचार को डाला है कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। पर यूहन्ना के सुसमाचार में 13वीं अध्याय उसकी 27वीं आयत में अब जाएं तो वहां पर लिखा है, रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। शैतान उसके दिल में चला गया। अब उसके मन में अब विचार को, अभी क्यों गया है उसके अंदर में? क्योंकि यूदस उस काम को नहीं कर सकता है जो शैतान चाहता है, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना। आप भी कोई बुराई नहीं करना चाहते हैं मेरे प्रियो, कोई भी मनुष्य बुरा नहीं करना चाहता है, परंतु शैतान मन को इतना परेशान कर देता है और मनुष्य बुराई कर बैठता है। सोचिए किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया, आप हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपसे बोले उसने तेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना था, तूने उसके लिए इतना किया, वो तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। इसका मतलब कौन? शैतान उस व्यक्ति के अंदर में आया है, वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको उत्तेजित कर रहा है। आप क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए और आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब शैतान को तो यही अवसर चाहिए था, पैदा किया अवसर और आपके अंदर में आ गया। इसलिए बाइबल कहती है बुराई के लिए
भोले बन जाओ, जाने दो, मुझे कुछ नहीं मिलने देना। हालेलुया। यूदस के अंदर में शैतान समा गया और फिर क्या हुआ? अब बड़े हियाव के साथ में मंदिर में गया, सौदा करता है, वहां सब लेकर के आता है, उनको पकड़ करके सारे अगवा आगे आगे आया है और यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब सारा काम हो गया तो शैतान ने उसको छोड़ दिया। फिर यूदस ने क्या किया? एक खेत में गया, एक पेड़ पे गया, अपने आप को फांसी लगा लिया, गिरा नीचे, सिर पूरा फट गया, नाश कर दिया। आत्महत्या का विचार पैदा करके चला गया। कौन मनुष्य मरना चाहता? कोई नहीं, सब जीना चाहते। बुढ़ापा भी आ जाए तो भी जीने की इच्छा रहती है। आज मनुष्य 65 साल 70 साल का हो जाए, अटैक आता है, लोग लेके भागते हैं। 5-5 7-7 लाख रुपए जीवन बचाने के लिए वो भी जीना चाहता है, वो भी जीना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब जीना चाहते हैं, परंतु शैतान परेशान कर रखा। परंतु बाइबल कहती है भलाई के लिए बुद्धिमान ना, द्वार बंद हो जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा। शैतान यहां प्रवेश नहीं करेगा। पर भलाई में आगे बढ़ गए ना तो शैतान पैरों के नीचे होगा, पैरों के नीचे। आपके लिए आप कोई योजना बना नहीं सकता, कोई युक्ति कर नहीं सकता, आपके खिलाफ में कार्य नहीं कर सकता। और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है, पहला पत्रस उसकी 3री अध्याय और उसकी 13वीं आयत में यहां लिखा हुआ, यदि तुम भलाई के लिए उत्तेजित रहो तो बुराई करने वाला फिर कौन? ये तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित सरगर्म रहो, जैसा कि तीतुस 2:14 में यीशु मसीह चाहते हैं। तो बाइबल कहती है फिर बुराई करने वाला कौन? यदि हम इसी यत्न में लगे रहेंगे कि इसकी भलाई, जिसने बोला उसकी भी भलाई, कोई गरीब को देखा तो उसकी भलाई, जहां जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है उसके अनुरूप में दी भलाई और भलाई और भलाई, तो बाइबल कहती है अब तुम्हारी बुराई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि शैतान का कार्य समाप्त हो गया। शैतान का बस अब आप पर नहीं चलने वाला। शैतान अब आप पर आक्रमण नहीं कर सकता। शैतान आपको अपने फंदे में नहीं फंसा सकता। आप आजाद हैं पवित्रता और धार्मिकता से जीवन को जीने के लिए, निडर होकर जीवन को जीने के लिए। डर कब आता है? जब आप सो रहे होते हैं, सपनों में, सीने में भारीपन, मन का विचलित होना, अचानक से इस हृदय में धड़कन का बढ़ना, बेचैन बेचैन बेचैन, परेशान हुआ तो कुछ नहीं, पर अचानक से घबराहट का पैदा होना। मनुष्य अपना बीपी और तमाम तरह की चीजें चेक करवाएं, परंतु वास्तविकता तो यहां कुछ और है। डर, परमेश्वर ने हमें डर भय का नहीं सामर्थ्य का आत्मा दिया है। डर हमारे मन में नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। ये बच्चा बड़ा होकर पत्नी क्या करेगा, क्यों डर रहे हो? आप पवित्रता धार्मिकता का जीवन जियो, परमेश्वर इस डर को दूर करेगा। जिसने मत्ती जैसे गुंडे को बदल दिया, जिसने साउल जैसे महान गुंडे को धर्मी इंसान बना दिया, जिसने व्यभिचारिणी सामरी स्त्री, व्यभिचारिणी मरियम मगदलिनी के जीवन को बदल दिया, वो व्यभिचार से बचा के ले जाएगा संतानों को, पति को, पत्नी को। वो है ना कार्य करने के लिए। चिल्ला के क्रोध करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को जी करके उस आशीष को पाई जा सकती है।
परंतु इन तमाम बातों के पीछे परमेश्वर बस एक ही चाहता है कि भलाई करने के लिए सरगर्म सब कुछ बदल के रख देगा वो। शैतान का कार्य भी समाप्त हो जाएगा। इफिसियों 5 उसके 5 में लिखा है, यदि हमने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा है तो हम एक ज्योति के संतान। और बाइबल ऐसा कहती है कि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सच्चाई है। यानी कि ज्योति का फल, यदि हम ज्योति के संतान हैं तो हमारा जो फल होना चाहिए, यानी कि पवित्र आत्मा का फल, हमें जो फल होना चाहिए भलाई। और पेड़ कभी अपना फल का स्वाद नहीं चखता। इसलिए कुरिन्थियों की 13वीं अध्याय में, जो 13वीं अध्याय में प्रेम की जो परिभाषा दी गई है या उसके गुण को प्रकट किया गया है कि प्रेम जो धीरजवंत होता, डहा नहीं करता, उस प्रेम के विषय में वहां लिखा है कि प्रेम अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई चाहता है। यानी कि वो जिस पेड़ में फल लगे, यानी हम में भलाई का फल लगे, यहां पर हमें अपनी भलाई को नहीं खोजना है। बाइबल कहती अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की भलाई को खोजो। और यीशु मसीह ने कहा, तुम बहुत सफल ना, इससे मेरे पिता की महिमा होगी। गाने और बजाने में परमेश्वर की महिमा नहीं है, फल को उत्पन्न करने में और फिर उसकी आराधना करने में उसकी महिमा है। फल को उत्पन्न करना। यीशु मसीह ने कहा, कोई दीपक को जला करके पैमाने के नीचे नहीं रखता, ऊंचे पे रखता है कि वो सबको प्रकाश दे। तो उस यीशु मसीह जिसके हम संतान, यानी कि ज्योति के संतान, यानी कि हम ज्योति, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो यीशु मसीह क्या चाहता है कि हमें एक ऊंचे स्थान पर रखें। हालेलुया। जहां से सबको प्रकाश, यानी कि हमारा फल सबको मिले। एक एग्जाम्पल परमेश्वर ने कुछ 1-1.5 साल पहले मुझे दिया था, जिसको मैंने कॉटेज मीटिंग में प्रकट किया था कि हम बेडरूम में जो एक बल्ब को लगाते हैं, नाइट बल्ब को, वो कितनी लाइट देता है उस एरिया में। पर यदि हम चलिए उस लाइट को थोड़ा सा ऊपर लगा दें तो अब उसका दायरा बढ़ गया, पर और लाइट को ऊपर कर दें, यदि आप स्ट्रीट लाइट को देखें तो उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं, यदि आप जगत की ज्योति हो तो आपके दायरे को वो लगातार बढ़ाना चाहता है, यानी कि आपके भले कामों को वो बढ़ाना चाहता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। पर इस भलाई के लिए वो आपको सामर्थ्य भी और जो कुछ आवश्यकता है वो भी देना चाहता है। हालेलुया। पर वो चाहता क्या है, आपको ऊंचा करना। पर वो ऊंचा कब करेगा, जब ज्योति का फल यानी कि भलाई हमें लगना शुरू हो जाएंगे। और जितना ज्यादा उस भलाई में बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हम ऊंचा और ऊंचा होते चले जाएंगे। यानी कि उसकी दृष्टि हम मनुष्यों की तरफ है, वो हमें ऊंचा करना चाहता है और आदर और प्रतिष्ठित और महान करना चाहता है। पर वो इंतजार कर रहा है कि उसकी इच्छा के अनुरूप हम भलाई के फल को तो उत्पन्न करें। इसका मतलब कि वो जो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में मौजूद है, आज हमारे पास में आया है, वो क्या चाहता है हमसे भलाई, ताकि अब हमारे स्थान को अब दीवट के नीचे, दीवट को नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं, कहीं छिपा करके नहीं, वो क्या चाहता है, आपको संसार के सामने उजागर करना, आपको उठाना, आपको वो ताकत, वो सामर्थ्य देना कि आप बहुतों तक अपने प्रकाश को पहुंचा सके। हालेलुया। वो कुछ उम्मीद, कुछ आशा को लेकर के आज हमारे पास में आया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो हमसे कुछ चाहता है। आज हमारा कमिटमेंट पता नहीं क्या होगा उसके साथ में, पर कुछ उससे आज बोलिए, उससे बोलिए। संसार के अंत तक साथ में है, अभी भी वो साथ में। उससे वायदा कि आप करेंगे। मालूम है हमारे पास में अवसर आते हैं और कई बार हम अवसर को ठुकरा देते हैं। जिस वक्त साउल का अभिषेक किया गया पुराने नियम इजराइल के राजा होने के लिए, शमूएल ने कहा, देख वहां पे कुछ भविष्यवाणी करते हुए भविष्यवक्ता मिलेंगे, उनके हाथ में रोटी अंजीर की टिकिया जो चिन्ह बताए, और तू जब उनके साथ मिलेगा तो तू भी भविष्यवाणी करने लग जाएगा।
अब उसके बाद तेरे सामने जो भी काम आए तो उसको करने लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा तुझ में बना रहेगा। मतलब तेरे सामने जो काम आए। लूका के सुसमाचार 16वीं अध्याय में एक अमीर व्यक्ति बैंगनी वस्त्र पहनता है, धूमधाम से रहता है। एक कंगाल व्यक्ति है, सिर से लेकर तक फोड़े हैं उसके पास भरे रहती है, और उसके परिवार के लोग लाते हैं और उसके घर के द्वार पर उसको रख के चले जाते हैं। ये धूमधाम से खा रहा, उसकी टेबल से जो चूर चार मिलता है वो गरीब कंगाल लाजर खा रहा है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को प्रेरित किया कि जो लोग ला करके लाजर को उसके घर पे रखते थे, किस लिए? क्योंकि अमीर व्यक्ति आग की ज्वाला में तड़प रहा है, जल रहा है। परमेश्वर ने उसको अवसर पर अवसर दिया, भलाई कर और उस अनंत जीवन को धर पकड़, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है। पहला तिमोथियस 6वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, बल्कि इसको अपन 17 से लेते हैं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? धन पर निर्भर ना हो जाए। धन क्या है? चंचल है ना। अब एक चंचल व्यक्ति जो होता है, एक चीज उसमें आप नोटिस करना, उसकी आंखें जो होती है ना, वो फट यहां वहां घूमते रहती है, यहां वहां चलते रहती है। ये जो धन होता है ना, ये ठहरता नहीं है, ये भी यहां से वहां होता रहता है। ना जाने कौन सी समस्या आई, आपने 10 साल में 5 लाख जोड़ के रखा, 5 मिनट में कहीं पर देना पड़ गया। चंचल है ना, ठहरेगा नहीं, उसमें स्थिरता नहीं है। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। सच्चे जीवन को, धनवान व्यक्ति के पास परमेश्वर ने कितने सारे अवसर को भेजा, और उसने सच्चे जीवन को वश में करने का वो फायदा नहीं उठाया। हालेलुया। कभी कोई सहायता मांगने, कभी कोई उधार मांगने, कभी कोई अपनी दुख की बातों को लेकर के आपके सामने आया, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक अवसर है। हालेलुया। आप मनुष्य के चरित्र को मत देखें, वो कैसा है, कठोर है, बुरा है, इसने मेरे साथ बुराई की। आप ये देखें, उसकी प्रेजेंस में बने रहे कि ये परमेश्वर की ओर से मुझे एक मौका, एक अवसर दिया गया, और मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये बार बार अवसर नहीं आते। अमीर व्यक्ति अब आग की ज्वाला में तड़प रहा है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि लाजर पर है, उसको भेज, उंगली का एक सुराख पानी में डाल के एक बूंद, परंतु तूने भलाई तो ना किया ना उसके लिए कुछ भी, जीवन भर कुछ भलाई ना किया। इसलिए बच्चों की उतरी हुई उतरन अनाथ आश्रम में पहुंचा करके बहुत बड़ा काम कर रही है, ऐसा मत सोचना। ये चूर है हमारे घर का। रात की बची हुई बासी रोटी खाना, गरीबों को दान करना भलाई का काम नहीं। ये घर की वो चूर है जो अमीर आदमी गरीब कंगाल को दे रहा था। अपनी उतनी उतरी हुई उतरन किसी अनाथ आश्रम में पहुंचा देना बहुत बड़ा भारी भलाई का काम नहीं। ये वो उतरन है जो अमीर व्यक्ति ने गरीब लाजर के साथ में किया था। उसके थाली में बच गई 2 रोटियां, उसके बाद दिया, उसने अपनी रोटी में से नहीं दिया। यशायाह नबी 58 में लिखा है, अपनी रोटी में से भूखों को खिलाना, ना कि रोटी में से बची हुई भूखों को देना। ये मना किया गया है, अपनी रोटी में से देना है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जिसके पास 2 कुर्ता है, एक बांटे, एक अपने लिए रखे। ऐसा नहीं कि पुराना होने के बाद में उसको दे। लिखा 2 है तो एक दो, एक रखो। बाइबल को समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में न बढ़ाना है न घटाना है। जीवन को पाना है तो उसकी इच्छा को पाना होगा, उसको ग्रहण करना होगा। जैसा वो चाहता है वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे, जीवन को पा नहीं सकते। जीवन को पाना है, अवसर का फायदा उठाइए।
सत्य की खोज में लग जाइए। समय को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आज हम सामर्थ्य हैं, हमारे हाथ और पैरों में ताकत है। जब तक कर सकते हैं करिए करिए। बेड पर आ जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि भलाई करेंगे तो परमेश्वर रोग को दूर करेगा, बेड पर आने भी नहीं देगा, क्योंकि वो लंबी सेवा चाहेगा। फिर लंबी सेवा। समय बहुमूल्य है और हमें वो अवसर दिया गया है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और बड़ी गंभीरता के साथ उसकी मौजूदगी में उस परमेश्वर से यीशु के सामने विनती करे, दुहाई दे, कमिटमेंट करे, वाचा बांधे। प्रभु जी, तू हमसे सिर्फ भलाई ही तो चाहता है। भलाई करने के लिए तो उसने हमें बुलाया है। भले कामों में धनवान बनो, वो कहता है। रुपए पैसों में, संपत्ति में धनवान नहीं, वो कहता है भले कामों में धनवान बनो। राजा नबूकदनेस्सर का बेटा राजा बना, बेबीलोन का राजा। उसने देखा कि एक हाथ निकला और दीवार पर लिखा तने मने तकेल। वो परेशान हो गया। दानियल को बुलाया गया। दानियल ने उसको उसका अर्थ बताया और बताया कि तू तराजू पे तौला गया, तू हल्का निकला। यदि भारी होना है तो भले कामों से भर जाइए, आत्मिक रूप से आप में भारी बना जाएगा। न्याय के दिन में आपका पलड़ा भारी रहेगा। जो भलाई करना जानता और नहीं करता वो पाप गिना जाता है। अवसर आए तो फायदा उठाएं, पाप को अंदर ना आने दे, भलाई करके परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बन जाए। Hallelujah.
धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारे मन की नवीनीकरण के लिए प्रभु जी। परंतु इस पल हम अपने गुनाहों और अपने धर्म को स्वीकारते हैं प्रभु जी, कि हमारे मन में बुराई प्रभु जी, ईर्ष्या, घृणा और बैर भरी प्रभु जी। हम दुख और तकलीफ में लोगों को देखते तो हैं प्रभु जी, पर हमारा दिल प्रभु जी दया उत्पन्न नहीं करता प्रभु जी। सहायता कर इन बुराई की बातों को दूर करे प्रभु जी। इस बुराई के जो दासत्व में हम उससे हमें आजादी चाहिए प्रभु जी। हमें बुराई से आजाद कर प्रभु जी, क्योंकि आपके कान प्रभु जी बुराई करने वालों से विमुख रहते हैं प्रभु जी, परंतु बुराई करने वाले धर्मियों की तरफ लगे रहते हैं प्रभु जी। हमें ग्रहण करो ना प्रभु जी, हाबिल की तरह ग्रहण करो ना प्रभु जी, हाबिल की तरह ग्रहण करो ना प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में प्रभु जी, हमें ग्रहण करो प्रभु जी, और आपकी दया जो हमारे लिए उपलब्ध है प्रभु जी, उससे हमें परिपूर्ण कर दो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आज उसे पुकार दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। इस फल को आज लेके जाइए, ओरी बाबा रशे, ओरी बाबा रशे, ओरी खंडा रशे, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो पवित्र आत्मा को पाने जा रहे हैं इस पल, और तभी तो भलाई का फल आप में निकल के आएगा। पवित्र आत्मा आप ऊपर देखा है, ये रशे पूरी रशे ओरी कमला खरा रशे पूरी कमरा रशे ओरी ममा रशे। आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, और उसके अंतःस्थल से बहता हुआ सा जीवन जल आप पर उतर आएगा। हालेलुया। वो आपके हृदय में एक बहता हुआ सोना बन जाएगा, अनंत जीवन भी वो मानने लग जाएगा। वो लिखा पता वही पवित्र आत्मा भलाई का फल उत्पन्न करने लग जाएगा। आप भलाई के कामों में धनवान बन जाएंगे। और
वहां से निकलते समय और घर में आते समय आप धन्य और आशीषित, आपके बिजनेस में वो आपको धन्य और आपको आशीषित करना चाहता है। आइए उस परमेश्वर की मिलकर हम आराधना करें और कहें, जाने दीजिए और विश्वास कीजिए यीशु मसीह छुटकारा देने वाला प्रभु आपके निकट में, हाँ आप उसका स्पर्श कर पा रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रार्थना के साथ में क्यों ना हो, विनती करें, उससे दुहाई दे, आप छुटकारे को पा रहे हैं। ओ री बाबा बाबा से वो छोड़ रही है, सारी दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, आपको डर भय मिल जाने की, हर एक बंधन से आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें लहू से धो करके हर एक बुराई से हमें आजाद कर दिया, शुद्ध और पवित्र बना दिया। प्रकाशित वाक्य की किताब में उसका पवित्र वचन वो काल के कहता है कि जिसके काम हो तो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और आत्मा कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, वो पवित्र बना रहे। प्रभु से कहे, प्रभु जी मुझे बुराई से बचा, बुराई को मेरे पास ना आने दे प्रभु जी, मुझे भलाई की इच्छा को उत्पन्न कर प्रभु जी, भलाई के लिए मुझे सरगर्म कर प्रभु जी, भलाई के लिए मुझे सामर्थ दे दे प्रभु जी, भलाई के लिए मुझे सामर्थ दे दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजा करके उसका आदर करें, सम्मान करें और ग्रहण करें उस सामर्थ को। यीशु के नाम में भलाई करने की सामर्थ ले 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 ओ रे रे के ससुरी अंदर बजते। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी।
हमसे बातें की प्रभु जी, अपने पवित्र जीवित वचन को हम तक भेजा। ये वचन नहीं प्रभु जी, इस पर तो हमारा जीवन निर्भर है। ये तो अनंत जीवन की बातें हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, क्योंकि जानते हैं कि अब शैतान इस बीज को चुराने के लिए आएगा। प्रभु जी हमें एक ऐसा मन दे कि हम इस पर ध्यान करें, सोचते रहे प्रभु जी, और कोई भी परीक्षा आए प्रभु जी तो ये बीज सूखने ऊपर जाने ना पाए प्रभु जी, बल्कि आपकी दया से हम भलाई के कामों में आगे बढ़ जाए। क्योंकि लिखा है, जो भलाई करना जानता और नहीं करता वह पाप करता है। और यीशु मसीह हम पाप करना नहीं चाहते, हम भलाई करना चाहते हैं प्रभु जी। सहायता करें हमारी, आपकी दया को चाहते हैं। आज भी हर एक व्यक्ति को आपने धन्य और आशीष किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान और महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन। आइए हम अपनी बेटों को अपने हाथों में ले लें।